नेहा बचपन से ही अपनी माँ सुषमा से बहुत जुड़ी हुई थी। पिता सरकारी नौकरी में थे, ज्यादातर बाहर रहते थे, इसलिए माँ ही उसकी दुनिया थी। सुषमा ने अपनी बेटी को हर वो चीज़ दी जो वो खुद नहीं पा सकी थी, पढ़ाई, आज़ादी और सोचने की ताकत। लेकिन वक्त के साथ दोनों के बीच वही रिश्ता जो एक समय दुनिया की सबसे प्यारी डोर था, धीरे धीरे उलझने लगा। नेहा अब कॉलेज में थी, बड़े शहर में पढ़ाई कर रही थी। उसकी सोच नई थी, आज़ाद थी, और उसे लगता था कि माँ की सोच पुरानी हो चुकी है। फ़ोन पर बात होती तो हर बार किसी न किसी बात पर बहस हो जाती। माँ, आप हर चीज़ में टोकती क्यों है? बेटा, मैं टोकती नहीं, समझाती हूँ। लेकिन आपको समझना चाहिए कि अब मैं बच्ची नहीं हूँ। सुषमा फ़ोन रखते थी, लेकिन उसके बाद कई रातें वो सो नहीं पाती। उसे समझ नहीं आता था कि वही बेटी जो उसके बिना एक पल नहीं रह पाती थी, अब बात करते भी झुंझलाने लगी है। उधर नेहा सोचती, माँ हर चीज़ में क्यों बोलती हैं? मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती हूँ। लेकिन सच्चाई ये थी कि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करती थीं, बस अहंकार और पीढ़ी का फ़र्क बीच में दीवार बन गया था। एक दिन नेहा का फ़ोन आया। आवाज़ कांप रही थी। माँ, मुझे जॉब मिल गई है मुंबई में। सुषमा मुस्कुराई। बधाई हो बेटी। लेकिन इतना दूर? नेहा बोली, हाँ माँ, पर चिंता मत करो, सब संभाल लूंगी। माँ ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, बस खुद को मत भूलना। नेहा को वो वाक्य सामान्य लगा, लेकिन वही बात आगे चलकर उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। कुछ महीनों बाद नेहा मुंबई चली गई। नया शहर, नई नौकरी, नई जिंदगी। शुरुआत में सब अच्छा लगा। ऑफिस, दोस्तों के साथ घूमना, रात को समंदर किनारे बैठना, जिंदगी जैसे किसी फिल्म की तरह लगती थी। पर धीरे धीरे वही चमक थकान में बदल गई। ऑफिस का दबाव, अकेलापन और रिश्तों की उलझनें उसे खा रही थीं। एक दिन उसकी टीम के सीनियर ने उसे डांट दिया। वो रोते हुए घर आई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फ़ोन उठाया, माँ का नंबर डायल किया, पर फिर खुद ही काट दिया। हर बार माँ के पास नहीं जा सकती, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अगले दिन माँ का फ़ोन आया। कैसी हो बेटी? नेहा ने बनावटी हंसी से कहा, बहुत बढ़िया माँ, सब ठीक है। सुषमा ने महसूस किया कि उसकी आवाज़ में कुछ टूटन है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा, बेटी, याद रख, जो दुनिया से थक जाए वो अपनी माँ की गोद में हमेशा शांति पाता है। ये सुनकर नेहा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो चाहती थी कि माँ उससे बात करे, लेकिन उसके अंदर की झिझक ने उसे रोक लिया। कुछ हफ्ते बाद ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। बहुत मेहनत की, लेकिन आखिर में उसका क्रेडिट किसी और को मिल गया। उस रात वो टूट गई, बालकनी में बैठी रही, आंखों में आंसू और मन में सवाल, क्या यही जिंदगी है? तभी उसे माँ की वो बात याद आई, खुद को मत भूलना। उसने धीरे से फुसफुसाया, शायद मैं खुद को ही भूल गई हूँ। अगले ही दिन उसने छुट्टी ली और बिना बताए घर पहुंच गई। सुषमा रसोई में थी। दरवाज़ा खुला तो देखा नेहा खड़ी थी, आंखें सूजी हुई। सुषमा बिना कुछ बोले उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। उस आलिंगन में सारी बातें, सारी नाराज़गियाँ सब खत्म हो गई। नेहा रोते हुए बोली, माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। सुषमा ने बस इतना कहा, बेटी, दुनिया से लड़ने की ताकत बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढ, और अंदर की ताकत हमेशा माँ के शब्दों से मिलती है। नेहा ने सिर माँ की गोद में रख दिया। कई सालों बाद उसने वही शांति महसूस की जो बचपन में महसूस होती थी। कुछ दिन घर रहकर उसने फिर मुंबई लौटने का फैसला किया। इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। ऑफिस में जाकर उसने कामली कहा, मेरा काम मेरा था, क्रेडिट भी मेरा होगा। पहली बार उसने खुद के लिए आवाज़ उठाई, और वही पल था जब उसने महसूस किया कि माँ की एक बात, खुद को मत भूलना, वो मंत्र बन गई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। कुछ महीनों बाद नेहा को प्रमोशन मिला। उसने माँ को फ़ोन किया, माँ, आज मुझे प्रमोशन मिला है। सुषमा हंस पड़ी, बधाई हो बेटी, मैंने कहा था ना, जब खुद को याद रखेगी दुनिया तुझे पहचानेगी। नेहा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो आंसू खुशी के थे। शाम को उसने अपनी डायरी में लिखा, माँ ने मुझे जन्म 2 बार दिया, एक बार शरीर से, दूसरी बार अपनी बातों से। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से जीते हैं।
माँ बेटी का रिश्ता ऐसा ही होता है, कभी बहस, कभी खामोशी, लेकिन जब भी ज़रूरत हो, माँ की एक बात रास्ता दिखा देती है।